ओम नमः शिवाय। जय बद्री विशाल। प्रत्येक रविवार की तरह उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान के सेवा मित्र अपनी निस्वार्थ सेवा देने के लिए पहुंच चुके हैं। भाई नमस्कार नमस्कार। आज हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ सेवा मित्र हैं। मैं उनका परिचय सब उनसे लूँगा। भाई नमस्कार। भाई नमस्कार जी। थोड़ा सा अपना परिचय देंगे क्या? मैं चंदन सिंह भंडारी हरदेवपुरी शाखा से हूँ और पिछले 5-6 सालों से लगातार यहाँ पे सेवा में आ रहा हूँ रविवार को। और आज मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है सेवा में, लेकिन फिर भी हम टाइम से 8:30 बजे करीब यहाँ पहुँच गए थे। अभी सेवा चल रही है, अभी साफ़ सफाई हमने कर दिया। आपको देख ही रहो इधर साफ प्लेटफार्म लगभग सारे साफ हो चुके हैं और सेवा में तो लगे हुए हैं। भाई सर्वप्रथम आप जब इस सेवा में जुड़े तो किस माध्यम के थ्रू आप इस सेवा से जुड़े थे? मैं सेवा के बारे में हमने सुना तो बहुत था। मैं नारायण मौलखी जी के द्वारा मैं इसमें जुड़ा हूँ और वो भी हमारे आसपास ही रहते हैं। फिर करीब 5 साल से तो मैं लगातार ही आ रहा हूँ। किसी संडे में नहीं आ पाता हूँ ड्यूटी की वजह से, लेकिन अधिकतर यहाँ पर सेवा दे ही रहा हूँ। ये जगह जहाँ पर अंत्येष्टि के लिए शवों को लाया जाता है, शमशान भूमि जिसे कहते हैं, मोक्ष स्थल जिसे कहते हैं, ऐसी जगह पे आने के लिए जब आप प्रथम बार आए या अब आते हो तो परिवार से या समाज से कुछ कटाक्ष या कुछ सुनने को तो मिलता होगा? हाँ, शुरू में ऐसा कटाक्ष तो होते थे, क्योंकि हमारे उत्तरांचल में अभी भी आज भी यह है कि महिलाएं चिताओं में नहीं जाती, जबकि हमारी संस्था से बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी है। जो मैं यहाँ आके देखा कि वो काफ़ी यहाँ पर सेवा में भी आती हैं, लेकिन हमारी उत्तरांचल की जो महिलाएं हैं, उत्तराखंड की महिलाएं कम ही यहाँ चिताओं पर आती हैं। पहले ये धारणा थी कि वहाँ महिलाएं नहीं जाएंगी या भूत प्रेत होते हैं, कुछ टाइप की धारणाएं थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो धारणाएं मिथक टूट रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कुछ समय बाद इस सेवा से और महिलाएं जुड़ें, तो इस भ्रांति में ना रहें कि कुछ ऐसा होता है। ये भ्रांतियाँ ही हैं। जी जी। और जब आप यहाँ सेवा देने आते हो तो कैसा महसूस करते हैं? कुछ बहुत एक आंतरिक खुशी मिलती है यहाँ सेवा करके, और इंतज़ार रहता है सैटरडे की रात से ही कि कल सुबह जाना है। मैं आज आपको हकीकत बताऊँ, मैं 7:30 बजे से कपड़े पहन के तैयार था, लेकिन कभी बूंदाबांदी होने की वजह से मैं बाइक निकाल नहीं पा रहा था। कभी फिर रुक गया, फिर भी मैं टाइम से यहाँ पहुँच गया हूँ। और यहाँ से जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि कुछ हम भी अपने समाज के लिए, अपने लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा आनंदित महसूस होता है। ये जो जगह है जिसमें अंत्येष्टि के लिए जहाँ पर शवों को लाया जाता है, और जब आप इस शमशान भूमि से बाहर जाते हैं तो सोच में कुछ अंतर पड़ता है क्या? कुछ सोच में कुछ बदलाव से आता है कि शमशान भूमि में अलग और इससे बाहर निकल कर के ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल जी। अभी जब जैसे हम यहाँ आते हैं, जलती चिताओं को देखते हैं, लोगों को आते देखते हैं, तो ये लगता है कि यार हम किस लिए एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब हमारी अंतिम यहाँ यहीं है। तो इससे कुछ विचारधारा में बहुत सारे चेंजेज आते हैं कि मतलब मन थोड़ा शांत रहता है और किसी से मतलब उलझते नहीं ज़्यादा कि क्या करना है। रोज़ की जब हम ये देखते हैं तो विचारों में बहुत कुछ चेंजेज आते हैं। जी जी। और इस सेवा को देने के बाद कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत ही अच्छा लगता है कि आज हम भी कुछ अपने समाज के लिए कुछ कर पाए हैं करके ऐसा लगता है, और बहुत आनंद महसूस होता है। यहाँ जाने के बाद बड़ी खुशी सी होती है, हम रिलैक्स होते हैं, फिर हम कुछ करके आ गए। नहीं तो रोज़ वही मारा था, अपनी ड्यूटी जाओ, ये जाओ, ये थोड़ा सा एक दिन अलग ही, पूरे दिन में एक उत्साह सा रहता है कि हम कुछ करके आए, अच्छा आनंदित रहते हैं, महसूस करते हैं। लोग कहते हैं ना कि मुझे मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने हैं या शुक्रवार को किसी और देवी देवता के दर्शन करने हैं, तो जब रविवार को जब यहाँ आते हैं तो ऐसा कुछ महसूस होता है कि ये भी आपका एक मंदिर की तरह हो गया या कुछ ऐसा? यहाँ आने के बाद तो जब हम सेवा करके जाते हैं, सारे देवी देवताओं के मुझे लगता है दर्शन ही हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी देवी देवता भी, उसके बाद मुझे लगता है ये सेवा के बाद जैसे हम यहाँ पर मंदिरों में भी घूमते हैं, सभी देवी देवताओं के हम दर्शन करके आ गए घर पर, मुझे ऐसा लगता है। मतलब इस सेवा के बाद आपको यहाँ जो मंदिर है देवी देवताओं के, काली मंदिर है, देवी का मंदिर है, शिव जी और उनके हैं, और भैरव बाबा का मंदिर, तो इनमें सब में दर्शन करके जाते हैं? हाँ, इसके बाद सब में दर्शन करके, मत्था टेक के, सब में हाथ जोड़ के, फिर हम एक पार्क है उधर थोड़ा सा अपने जो भी विचार विमर्श होते हैं वहाँ करके फिर जाते हैं। लगभग सारे तीर्थों के दर्शन करके ऐसा लगता है हम घर आए अब। और जो अंत्येष्टि के लिए जो लोग यहाँ पर आते हैं, 6 दिन तक आप नहीं आते तो वो गंदगी का अंबार फैला देते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या आप? मैं लोगों को, अपने समाज के, उत्तराखंड के या बाहर के भी जितने भी लोग हैं, उनसे मैसेज देना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए, सेवा देखें, और अगर उनका मन करे तो सेवा दें। और जैसे वो यहाँ पर अपने शवों को लाते हैं तो उनके व्यवस्थित ढंग से, जैसे कपड़े हैं और दवाइयाँ वो हमने सारे व्यवस्थित कर रखा है सभी के लिए। उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान ने कूड़ेदान बना रखे हैं, कपड़ों के लिए उधर सारे ही अलग अलग बॉक्स बना रखे हैं।
तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कूड़ा इधर उधर ना फैलाएं। जो चीज़ जहाँ रखी गई है, लिखा गया है सब पे, आप वहाँ ही रखें। दवाइयों के लिए भी बॉक्स बना हुआ है उधर, अगर दवाइयाँ हैं, कपड़े हैं, बिस्तरे हैं, और सभी के लिए अलग अलग बना हुआ है, आप उनमें डालें। और अगर आपको भी लगे कि ये सेवा अच्छी है तो आप हमारी सेवा से एक बार ज़रूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे हरदयपुरी मौजपुर शाखा के बहुत ही वरिष्ठ सेवक चंदन भंडारी जी, जो अपनी निस्वार्थ सेवा देने उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान के सेवा के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चलते हैं। कोटि कोटि नमन है इनको, वंदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नरेंद्र मास्टर जी, ओम नमः शिवाय, जय बद्रीशाह, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।